होता है, जब पैसा लगता है ना तो दर्द होता है। तो कम के चक्कर में कभी हमने सरकारी वाला ले लिया, कभी कम कॉस्ट वाला ले लिया, तो उससे क्या होता है बाद में वो लगाते समय तो अच्छा लगता है, मगर जैसे ही 2 महीना होता है 3 महीना होता है, धूप पड़ता है, बारिश आती है तो फटना चालू हो जाता है वो। और उसके बाद जब आप फट जाता है तो एक तो फसल का नुकसान, उसके बाद जब आप फसल उखाड़ोगे और जब आप मल्चिंग निकालने जाओगे तो आपका मल्चिंग हाथ भी नहीं आता, वो पूरा वही बिखर जाता है। फिर आपको लेबर से और उठवाना है जो कि उठा पाते नहीं, कितना उठाएगा उठाने वाला भी, तो क्या है फिर वही ज़मीन का भी नुकसान होगा। नमस्कार, मेरा नाम लव जैन है, पिता का नाम पन्नालाल जैन। मैं ग्राम कोसमी में खेती करता हूँ, जिला बालोद में जो पड़ता है, डौंडी लोहारा के पास। रहने वाला राजनांदगांव का हूँ मैं, और मैं यहाँ खेती करीब 2007 से कर रहा हूँ। खेत लिए अपन 97 में थे, लेकिन धीरे धीरे पहले धान का खेती करते थे, फिर धीरे धीरे अपन जैत लगाना चालू किए। उसके बाद अपन पहले 3 एकड़ में लगाए, फिर 20 एकड़ लगाते गए, फिर धीरे धीरे धान का खेती बंद करके अब पूरा सब्जी का खेती करना चालू की। हर समय नए नए टेक्नोलॉजी आते जाता है। तो क्या है, जैसा हम पहले जोताई करते थे, मांदा बनाते थे, उसके बाद पहले मल्चिंग का कुछ नहीं था, उसमें क्या है बाद में निदाई करना पड़ता था। फिर अभी अब ऐसा आ गया है, नए नए टेक्नोलॉजी आ गई है, मल्चिंग सब टाइप के आते हैं। तो मल्चिंग लगा दो तो क्या है, घास होता नहीं है वहाँ पे, सिर्फ पौधे के लिए छेद रहेगा, बाकी जगह पूरा क्लीन रहेगा। तो आजकल अब मल्चिंग भी मैंने कई कंपनी का लगवाया है और बहुत परेशानी भी आई है कई बार। क्या है, कई कंपनी वाले बोलते हैं कि मल्चिंग हमारा अच्छा है, वो बोलते हैं हमारा अच्छा है, और उसके बाद जब 2 महीना में 3 महीने में फट जाता है मल्चिंग, तो फिर क्या है हमको दिक्कत होता है। भाई फसल तो खड़ा है, बाद में उसमें मल्चिंग तो और लगा नहीं सकते अपन। तो क्या है, आप जब सिलेक्शन करें मल्चिंग का तो अच्छे क्वालिटी का करें। मल्चिंग कभी भी लें अपने अच्छे हिसाब से लें, और ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है रेट कम बता रहा है तो अपने को ऐसा उस समय ऐसा लगता है कि हाँ पैसा कम लग रहा है तो ले लेते हैं, मगर बाद में यही आपको परेशानी देगा। क्या है, 2 महीने में अगर फट गया मल्चिंग तो आपका पूरा क्रॉप ख़राब हो जाएगा, यील्ड नहीं आएगा, फिर आपका जो मेहनत है वो तो लगना ही है मेहनत, और वो भी व्यर्थ चला जाएगा। मल्चिंग की बात करें ना तो ये गलती मैंने भी की थी। क्या होता है, जब पैसा लगता है ना तो दर्द होता है। तो कम के चक्कर में कभी हमने सरकारी वाला ले लिया, कभी कम कॉस्ट वाला ले लिया, तो उससे क्या होता है बाद में वो लगाते समय तो अच्छा लगता है, मगर जैसे ही 2 महीना होता है 3 महीना होता है, धूप पड़ता है, बारिश आती है तो फटना चालू हो जाता है वो। और उसके बाद जब आप फट जाता है तो एक तो फसल का नुकसान, उसके बाद जब आप फसल उखाड़ोगे और जब आप मल्चिंग निकालने जाओगे तो आपका मल्चिंग हाथ भी नहीं आता, वो पूरा वही बिखर जाता है। फिर आपको लेबर से और उठवाना है जो कि उठा पाते नहीं, कितना उठाएगा उठाने वाला भी, तो क्या है फिर वही ज़मीन का भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान है। इसलिए चयन अच्छा करें मल्चिंग का। तो यही सब परेशानी को देखते हुए कि मल्चिंग कौन सा लगाया जाए, इस साल हम लोग सोच रहे थे। तो फिर एक हमारा एक ग्रुप है खेती किसानी का, उसमें मैसेज आया कि आपका यहाँ मीटिंग है ग्रोविट कंपनी का। तो फिर हमने वो मीटिंग अटेंड किया जो कि कीर्ति बायोटेक के तरफ से था मीटिंग। तो फिर उस मीटिंग में जाके पता चला कि इसमें क्या क्या खासियत है। इसमें खासियत ये है कि एक तो जैसे टार्च अपन जलाए, दूसरे मल्चिंग में क्या होता है लाइट अगर इस पार से जलाए तो उस पार दिखता है उसमें। इसमें ऐसा है कि टार्च अगर अपन जला रहे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता। उससे क्या होता है जड़ पूरा मतलब अंदर रोशनी जाता नहीं तो जड़ ऊपर में ही रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है इसमें। और ये क्या है, एक तो सब मंथ के हिसाब से, दूसरे कंपनी में सब 25 माइक्रोन है, 20 माइक्रोन है, 22 माइक्रोन, सब माइक्रोन के हिसाब से देते हैं। बोलते ज़रूर हैं कि इतने महीने आपके चल जाएगा, मगर विश्वास थोड़ा कम रहता है क्योंकि माइक्रोन में लिए हैं आप। ये सीधा ये कंपनी ऐसे कर रही है कि डायरेक्ट मंथ के हिसाब से दे रही है। जैसे कि G3 है जो 3 महीने चलेगा, G6 है जो 6 महीने चलेगा, और G9 है जो 9 महीने चलेगा। ये कम से कम दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ भाई ये 6 महीने के लिए मेरा बुक है और 6 महीना कुछ होना नहीं है। इसको लगाते समय भी फटा नहीं मल्चिंग ये वाला भी। और इसमें क्या है, अभी छेद वाला भी है मल्चिंग, ये वो आपके ऊपर है। जैसे छेद वाला लेना है तो छेद वाला ले लो,
बिना छेद वाला लेना है तो जैसा भी लेना है आपको, जितना डिस्टेंस मेंटेन करना है वो हिसाब से ले सकते हैं अपन। जैसा इसमें 1 फीट डिस्टेंस है, इसमें पूरा खीरा के लिए लगाया था मैं। खीरा टमाटर वगैरह सब 1 फीट में ही लगाते हैं। धन्यवाद, मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ रोहित का किसान। Grow it. We help you grow.